मुझे लगा था हम ही प्राणी हैं जो सुबह इतनी जल्दी जा रहे हैं, तुम ही हो भाई। सत श्रीकाल सारे किवें सारे आई होप तुसी सारे वधिया होगे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है 4-4:30 बजे से। तो मेरे एक दोस्त है, वो गई हुई है घर, एग्ज़ाम उसके हो गए ख़त्म, तो उसको बस छोड़ के अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं जिम, उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल एंड कॉलेज। लेट्स सी। और गाइस साढ़े एग्जाम तां करके टेंशन वधी पई आ। बाकी चलो कोई नहीं, मैं तुहानूं दस देनी इस वीडियो च कि किहड़े तुहाडे होस्टल दे रूल्स ने जिहड़े तुसीं पुछदे हो कि अलाउड है कि नहीं अलाउड है ना, किहड़ी चीज़ रूल्स रेगूलेशनस बाहर आउण दा जाण दा की है, ठीक है। तो इस वीडियो च मैं तुहानूं दस्सण लगी हाँ कि की हिसाब किताब है रूल्स रेगूलेशनस का। तो अगर मैं आपको हॉस्टल के रूल्स के बारे में बताऊँ तो बहुत सारे ज़्यादा इतने रूल नहीं है, ठीक है, थोड़े से रूल हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो एंट्री अंदर आने का और बाहर जाने का क्या सीन है। तो अगर आपको वर्किंग डेज पे बाहर जाना है तो आप 4 बजे बाद में कभी भी बाहर जा सकते हो, बट अंदर आपको कैंपस के अंदर 9 बजे से पहले आना पड़ेगा। सबसे पहला रूल ये है। अब इसके बाहर जाने के लिए आपको किसी भी आउटपास की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको वर्किंग डेज पे 4 बजे से पहले बाहर जाना है तो आपको आउटपास लगेगा। और आउटपास कैसे बनता है, आप एक एप्लीकेशन होता है हॉस्टल लीव एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आपको पहले साइन करवा के लाना पड़ेगा कॉलेज में, फिर वार्डन से साइन करवाना पड़ेगा, वो आपको आउटपास देंगे घर पे बात करके, एंड देन आप गेट पे सबमिट करोगे और बाहर जाओगे। तो ये सीन होता है 4 बजे से पहले अगर आपको जाना है, और 4 बजे बाद जाना है तो कोई भी आउटपास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप अपना ID कार्ड सबमिट करें, एंट्री करें, और उसके बाद में आप गेट से बाहर जा सकते हैं। बस आपको वापस आना पड़ेगा 9 बजे से पहले, ठीक है। और छुट्टी वाले दिन अगर आपको बाहर जाना है तो आपको बस गेट पे एंट्री करनी पड़ेगी और फिर आप बाहर जा सकते हैं। सुबह 6 बजे बाद आप कोई भी जा सकते हैं और रात को 9 बजे से पहले आपको आना पड़ेगा। तो ये होता है। अब जो डे स्कॉलर्स हैं, यानी कि जो PGs में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या सीन है, उनके लिए ये रूल है कि वो 6 बजे बाद कैंपस के अंदर नहीं आ सकते। उन्हें 6 बजे बाद एंट्री करना अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर। हाँ, एक जगह है, अगर उन्हें एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अगर वहाँ पे जाना है तो वो उनके उसके लिए दूसरा गेट है, वहाँ पे वो एंट्री अपनी जो करते हैं, अपना ID कार्ड सबमिट करते हैं और फिर वो जाते हैं। बाकी कैंपस के अंदर अगर आप हैं, 6 बजे से पहले आपने एंट्री कर रखी है और आप कैंपस के अंदर ही हैं, तो आप 11 बजे तक कैंपस के अंदर रह सकते हैं। बस मेरे ध्यान से 9 बजे तक आपको बाहर जाना पड़ेगा, आई थिंक सो, या फिर 11 बजे तक, मे बी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रूल फॉर के बाहर जाने के लिए PGs वालों के लिए क्या रूल है। बाकी दिस इज़ द रूल फॉर हॉस्टलर्स जो मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे गर्ल्स हॉस्टल का ये रूल है कि जो गर्ल्स हॉस्टल का गेट है, जो हॉस्टल का गेट है, कैंपस का नहीं, हॉस्टल का जो गेट है, उस गेट से 9 बजे बाद आप बाहर नहीं जा सकते। 9 बजे से पहले मैं कहीं भी जा सकती हूँ, और कैंपस में मैं 11 बजे तक घूम सकती हूँ। कैंपस में 11 बजे के बाद में मैं नहीं घूम सकती यार। और हॉस्टल में मुझे, अगर मैं एक बार 9 बजे से पहले बाहर चली गई तो हॉस्टल में भी मुझे 11 बजे से पहले एंट्री करनी पड़ेगी। कैंपस में चाहे मैं 11 बजे तक रहूँ, लेकिन हॉस्टल में 11 बजे से पहले एंट्री, मुझे 11 बजे से पहले आना पड़ेगा, चाहे मैं कैंपस में कहीं भी हूँ, ठीक है। और मेन गेट से अंदर मुझे 9 बजे से पहले आना पड़ेगा, चाहे मैं बाहर यानी कैंपस से बाहर कहीं भी अगर गई हूँ तो 9 बजे से पहले मुझे अंदर आना पड़ेगा। तो ये कुछ रूल्स थे। बाकी इलेक्ट्रिकल आइटम आप कोई भी नहीं रख सकते अपने साथ में, जैसे प्रेस हो गया और केटल हो गई, ऐसा कोई भी सामान आप अपने पास नहीं रख सकते हो। बट आयरनी में आपको बताऊँ तो ये है
कि यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है और सब रखते हैं। बस किस्मत है, अगर चेकिंग आई, आप पकड़े गए तो आपका सामान भी पकड़ा जाएगा और आप में भी आप पे फाइन भी लगे। अगर आप नहीं पकड़े जाते हैं तो भी आपकी किस्मत है। सो ये मैं आपको बता दिया कि अलाउड नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे स्टिल लोग रखते हैं और छुपा के रखते हैं। सिंपल सी बात है। बस यही कुछ रूल थे, और ऐसा कुछ रूल नहीं है। फ़ोन वगैरह आपको बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि अब कॉलेज में हो यार, कोई जेल थोड़े हॉस्टल है, तो यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो अपने। एंड बाकी ठीक है, बाकी मैथ्स के टाइमिंग्स वगैरह हैं जो कि कॉमन होते हैं। जैसे कि जहाँ भी आपका मैथ्स है वहाँ को खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। टाइमिंग्स ऐसे हैं कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है, एंड देन 12:30 से 2 तक आपका लंच होता है, एंड देन स्नैक्स टाइम होता है 5 to 6, एंड देन शाम को 7:30 से 9 बजे तक आपका डिनर का टाइम होता है। तो इसी दौरान आपको अपना सब कुछ सेटलमेंट देखना पड़ेगा जब भी आप अपना मेस जाएं, या फिर आप अपना कुछ स्टफ़ अपने पास खाने के लिए रखें अगर आपको मेस का खाना पसंद नहीं आता है, सूट नहीं करता है तो। हाँ, पूछते हो कि हॉस्टल और पीजी में से कौन सा आप सजेस्ट करोगे, तो आई विल सजेस्ट यू पीजी, क्योंकि हॉस्टल में रहने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे मान लें किसी वर्किंग डे पे मुझे जयपुर जाना है, मान लें कि मुझे 10 बजे कोई काम है और मुझे जयपुर जाना है, तो मुझे उसके लिए एक दिन पहले परमिशन लानी पड़ेगी। मुझे प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटर के पास जाना पड़ेगा, वो साइन करेंगे, फिर वार्डन को साइन करवाने पड़ेंगे, तब वो आउटपास देगी, तब हम बाहर जाएंगे। लेकिन पीजी में ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। आपको इतनी ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत नहीं होती है जितनी एक हॉस्टलर को होती है, और इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा हॉस्टलर परेशान होते हैं, क्योंकि उनको परमिशन इतनी जल्दी मिलती नहीं है कॉलेज और वहाँ से कॉलेजेस वगैरह से प्रिंसिपल वगैरह देते नहीं इतनी जल्दी परमिशन, और फिर हम यहाँ पे फंसे रह जाते हैं, और ये चीज़ सबसे बेकार है हॉस्टल में रहने की। बाकी आपको खाना बना हुआ मिलता है, आपको कपड़े भी धुले हुए मिल जाएंगे, जस्ट आपको यहाँ पे बस कुछ एंट्रीज़ का है। और आप ऐसा नहीं है, जैसे डे स्कॉलर्स हैं, कभी भी जब उनका मन होता है वो घूमने जा सकते हैं, ठीक है, जब उनके पास टाइम है। अब मान लें 2 दिन की छुट्टी हो गई तो एक हॉस्टल क्या करेगा, जब तक उसका परमिशन नहीं हो बाहर नहीं जा सकता, गेट से जाने नहीं देते, है ना। लेकिन एक डे स्कॉलर, उसके पास अगर टाइम है, अगर 2 दिन की छुट्टी है, तो वो कभी भी घर जा सकता है, कभी किसी भी इमरजेंसी में कभी भी घर जा सकता है ना। और कभी भी वो घूमने भी जा सकता है, कभी भी कुछ भी, उसे इतनी परमिशन की ज़रूरत होती ही नहीं है जितनी एक हॉस्टलर को होती है। और ये सबसे बड़ा दुख है हम हॉस्टलर्स के जीवन में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर चलो, जहाँ 3 साल हमने काटे हैं वहाँ मैं तो 1 और साल काट लूँगी। लेकिन अगर आप आ रहे हो और अगर आपको चूज़ करना है कि आप पीजी और हॉस्टल में से क्या चूज़ करें, तो गो फॉर पीजी। ट्रस्ट में, हॉस्टल में आना जितना आसान है ना, हॉस्टल से निकलना उतना मुश्किल है। आप अगर अब ये सोच रहे हैं कि हॉस्टल में एक बार आ जाएंगे, रहेंगे 1 साल और फिर निकल जाएंगे, तो ये बहुत गलत फहमी है, और देते ही नहीं है। यहाँ से निकलने के लिए नो ड्यूज़ लगेगा और वो आपको मिलेगा नहीं, और फिर आप हो जाओगे फ्रस्ट्रेट। सो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अगर आपको चूज़ करना है हॉस्टल और पीजी में, अगर आप तय नहीं किया है तो पीजी ले लेना, बेहतर पढ़ोगे, अच्छे पढ़ोगे, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।